कि फूल खिले जी जी तो गुलशन भी खिलेंगे। जी 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 फूल खिले जी। तो गुलशन भी खिलेंगे और रही जिंदगी फिर मिलेंगे। वाह वाह जी, बहुत बढ़िया जी। अब्बाजान नमस्कार। नमस्कार। ये मुगले आजम में क्या क्या सीन था जी, अब्बाजान ये बताइए हमें। यहाँ से दिलीप कुमार घोड़ा लेके आते थे। कहाँ से जी? इस जगह से, इधर से घोड़ा लेके आते थे वो? इधर से सामने रोड पे से। जी जी। और यहाँ से फिर मैदान की तरफ देखा, वो मैदान दिखा दिया जाता है। जंग का जो मैदान था जी जी वहीं पे उसकी वो अकबर से जंग हुई थी ना, जी। उसी जगह हुई थी। तो ये गेट भी दिखाया जाता है, शाही दरवाजा। ये गेट पूरा दिखाया था उसमें। जी, जब जी। वहाँ से शूट करेंगे तो ये गेट दिखाई देगा जी जी। पूरा। तो ये तो पूरा ही रास्ता दिखा दिया था। आपने देखे थे अपनी याद में दिलीप साहब जी जब ये शूट कर रहे थे, पिक्चर बना रहे थे? मैंने नहीं देखे। आपके अब्बाजान ने? दादा जो थे वो बताते। वो बताते थे, उन्होंने देखे थे। तो दोस्तों उस टाइम पे तो मतलब जी, उस टाइम पे दिलीप साहब को देखने के लिए भीड़ लग जाया करती होगी। कच्चा रास्ता था। जी जी। ये पक्का रास्ता तो बाद में बना। ये पहले कच्चे था? हाँ, ईंटों वाला रास्ता होता था ना। अच्छा, जिस टाइम मुगले आजम बनी थी। हाँ, पत्थर वाला रास्ता जो होता है। जी जी। वो है। तो दोस्तों मुगले आजम जो पिक्चर बनी थी, दिलीप साहब उधर साहब से घोड़ा लेकर आते हैं और यहाँ से वो टर्न होके सीधे मैदान में दिखाते हैं। वो मैदान दिखा दिया जाता है इधर से। राम भाई, सारे भाई है ना भाइयों, फिर से स्वागत हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ फतेहपुर सीकरी में मौजूद हूँ। तो भैया यहाँ पे हिरण मीनार है, वो जोधाबाई का सबसे प्रिय हाथी था, उसकी यादगार में बनाई गई है वो है। वो किधर है? और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है। आप चलिए, मैं लेके चलता हूँ। तो ये भैया लेके चलेंगे हमें। 100 मीटर की दूरी पे वो जगह है। थोड़ा ज़्यादा और हो जाएगा। जोधाबाई का सबसे प्रिय हाथी था, क्योंकि वो जोधाबाई को उस टाइम पे दहेज में मिला था और अकबर का भी प्रिय था वो हाथी। तो उसकी समाधि है यहाँ पे। समाधि थी छोटी, अच्छा। इस वजह से फिल्म में उसकी याद में हिरण मीनार बनाया गया। तो वो जोधाबाई का बहुत ज़्यादा कहना भी मानता था हाथी, हाँ जी। उसका प्रिय था, वफादार था। ये बात सही है। यह देख लीजिए, ये देखते दोस्तों, ये फतेहपुर का शाही दरवाजा है। अब्बाजान नमस्कार। नमस्कार। ये मुगले आजम में क्या क्या सीन था जी, अब्बाजान ये बताइए हमें। यहाँ से दिलीप कुमार घोड़ा लेके आते थे। कहाँ से जी? इस जगह से, इधर से घोड़ा लेके आते थे वो? इधर से सामने रोड पे से। जी जी। और यहाँ से फिर मैदान की तरफ देखा, वो मैदान दिखा दिया जाता है। जंग का जो मैदान था जी जी वहीं पे उसकी वो अकबर से जंग हुई थी ना, जी। उसी जगह हुई थी। तो ये गेट भी दिखाया जाता है, शाही दरवाजा। ये गेट पूरा दिखाया था उसमें। जी, जब जी। वहाँ से शूट करेंगे तो ये गेट दिखाई देगा जी जी। पूरा। तो ये तो पूरा ही रास्ता दिखा दिया था। आपने देखे थे अपनी याद में दिलीप साहब जी जब ये शूट कर रहे थे, पिक्चर बना रहे थे? मैंने नहीं देखे। आपके अब्बाजान ने? दादा जो थे वो बताते। वो बताते थे, उन्होंने देखे थे। तो दोस्तों उस टाइम पे तो मतलब जी, उस टाइम पे दिलीप साहब को देखने के लिए भीड़ लग जाया करती होगी। कच्चा रास्ता था। जी जी। ये पक्का रास्ता तो बाद में बना। ये पहले कच्चे था? हाँ, ईंटों वाला रास्ता होता था ना। अच्छा, जिस टाइम पत्थर मुगले आजम पत्थर बनी वाला। थी। हाँ, पत्थर वाला रास्ता जो होता है। जी जी। वो है। तो दोस्तों मुगले आजम जो पिक्चर बनी थी, दिलीप साहब उधर साहब से घोड़ा लेकर आते हैं और यहाँ से वो टर्न होके सीधे मैदान में दिखाते हैं। वो होता है खांडवे का मैदान। खांडवा का मैदान है वो, जो ठीक है। बाबर का जंग भी हुआ था रांगा सांगा के साथ उस जी, मैदान में। उस मैदान में जी। तो थोड़ा सा सीन लिया गया था बस है जी। और ये देखते दोस्तों, ये है बुलंद दरवाजा यानी शाही दरवाजा, ठीक है, जो कि अकबर ने बनवाया था, ठीक है। ये देख लीजिए, और ये शाही दरवाजा बहुत ही सुंदर है, ठीक है जी। इस शाही दरवाजे के ऊपर कुछ गजल कहना चाहोगे, कुछ शायरी शाही दरवाजे के ऊपर हो जाए? ये खूबसूरत जी जी नज़ारा यहाँ के लाल पत्थर का। जी जी। खूबसूरत नज़ारा नज़ारा है यहाँ के लाल पत्थर का। जी, इसी टुकड़ों से नाम रोशन है अकबर का। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अकबर इसी से पहचाना जाता है। अकबर इसी से पहचाना जाता है। तो अब्बाजान का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। और जब कभी आप आओ तो अब्बाजान यहीं पे मिलते हैं। आपका पूरा नाम क्या है जी? मेरा नाम है अब्दुल फरीद। अब्दुल फरीद। जी हाँ। तो अगर आप यहाँ पे कोई आए तो किसी से पूछे भाई हाँ, अब्दुल हर फरीद कोई किधर बता है, देगा। सब बता देंगे उधर है। यहाँ जी। यहाँ मिलेंगे आपको, यहाँ मिलेंगे। जी जी। वैसे मेन रोड से आप लोग आएंगे ना, आप जी जी। जो बैरियल पुलिस बैरियल है, जी, जी। वहाँ से आप आएंगे तो मैं वहीं मिल जाऊँगा। जी जी। तो वहीं पे बैठे रहते हैं, ऑन हाँ। गेट पे बैठे रहते हैं। हाँ। आप भाइयों इनसे मिले और बहुत अच्छे गाइड है, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बताएंगे भी। मुझे बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया, ठीक है जी। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अब्बाजान का मैं, ठीक है जी। इनके पिताजी भी शायर थे और ये शायरी वगैरह इनको भी आती है, और आपके मतलब पोते वगैरह को भी आती है शायरी? बेटे को भी आती है। अच्छा, आपके बेटे को भी आती है। तो आपका बेटा, एक पीढ़ी को तो करना ही है ना हमको जी ट्रेनिंग। जी। तो अब्बाजान आप इधर इधर ही रहते हो बस, है हाँ, ना? इधर ही रहते हैं, पूरा फतेहपुर। जी जी। और वो सीकरी मैंने आपको बताया। जी जी। अब ये है कि वहाँ का परमिशन मुझे मिल जाएगा। जी जी। अच्छा, जोधाबाई का महल यहाँ पे सामने है? सामने है बिल्कुल, 50 रुपये वाला टिकट है। जी जी। तो उसके अंदर जाना आपका अलाउ नहीं है? अभी अलाउड नहीं किया, जब परमिशन मिल जाएगी तो हो सकता है अलाउड हो जाए। जी जी। तो दोस्तों ये भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राहिल भाई, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। फतेहपुर के रहने वाले हो आप?
तो ये हमारे भाई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं इनका था। और यहाँ पे भैया बता रहे हैं कि कुतुब वो हिरन मीनार है, वो मुझे दिखाएंगे। इनका मैं धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत। एक इसका भी सूट ले लीजिए, ये है अब्दुल फैजी। ये क्या चीज़ है? ये अब्दुल फैजी, अब्दुल फैजी और अब्दुल बकर का मकान है, जो अकबर के नवरत्न जो थे। हाँ हाँ उनमें से है। जी जी भैया, नवरत्नों में से थे ये, है ना? उनमें से एक का है। जी जी, देख लीजिए पूरा है, ये अब्दुल फैजी का मकान है। अब्दुल फजी का मकान दिखाते हैं जी भैया। तो ये अब्दुल फजी थे, नौ रत्नों में शामिल थे, है ना? जी जी जी। ये उनका मकान था, है? बड़ा सुंदर मकान था यार। ये किसका मकान बता रहे भैया? अब्दुल फजल एंड अब्दुल फैजी का मकान है ये। अकबर के 9 नवरत्नों में से एक है। जैसे अकबर के नवरत्न थे, हाँ हाँ बीरबल हो गए, जी जी भैया, राजा मान सिंह जी जी। और अब्दुल फजल एंड अब्दुल फैजी, इनमें से एक का मकान है। तो ये बंद है फिलहाल? जी ये बंद है। जी और जी वो जो सामने है वो देख रहे हैं आप, वो है अकबर बीरबल का मकान। जी जी आप जब जूताबाई पैलेस आओगे, एंटर करोगे तो वहाँ जी, आपको ये देखने के लिए मिलेगा। जी जी। तो इन भैया का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भाई। ये भैया करीब भाई हम आपको दिखाते हैं वो हिरन मीनार जो है, ठीक है। तो हिरन नाम किसने रखा था भैया उनका, ये हाथी का? हिरन मीनार इसलिए नाम उसका रखा है, जब वो बनाया गया था तो वो लाल पत्थर से बनाया गया था। जी भैया। फिर उसके हाथी की कब्र पहचानने के लिए उसमें जो वाइट कलर के जो थे, जी भैया, हाथी के दांत जैसा डिजाइन बनाया गया। जब उससे दूर से देखा गया तो हिरन जैसा लगता था वो। जी जी भैया, तो उसका नाम हिरन मीनार पड़ गया। जी जी। तो यहाँ से चंद कदम की दूरी पे वो है हिरन मीनार। हिरन मीनार के नाम से भी जाना जाता है, हथिया पुल के नाम से भी जाना जाता है, जी भैया, सतफेरा के नाम से भी जाना जाता है। जी जी। सतफेरा नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि उसके अंदर जो सीढ़ी थी जी। वो राउंड से 7 राउंडों में बनी थी। जी भैया। कपल अगर हाथ पकड़ के जाता है तो माना जाता था कि 7 राउंड हो गए तो उनके 7 फेरे हो जाते थे, तो शादीशुदा मान लिया जाता। जी जी भैया, इसलिए तो सतफेरा भी माना जाता है। जी जी। तो ये पत्थर का रास्ता पुराना ही होगा भैया? हाँ जी, अकबर के टाइम का ही। अब अकबर के टाइम का पत्थर का रास्ता है जी, ये देख लो जी। और यहाँ से जो भरतपुर है वो ज़्यादा दूर नहीं है, 20 किलोमीटर सारा है जी। यहाँ से तो 24 किलोमीटर की दूरी पर भरतपुर स्थित है। वो जो आप वहाँ देख रहे हो वो बॉर्डर है, जी वहाँ जी। से राजस्थान का बॉर्डर लग जाता है। ये जो रसूलपुर है, यहाँ युद्ध हुआ था जिसमें जी जी भैया, अकबर का और उसका भरतपुर के राजा, उनका युद्ध हुआ था, तो जी। वहीं हुआ था। आज भी उनका अवशेष मौजूद है उस वहाँ। जी भैया। तो ये देखते हैं, ये तो बीरबल का महल है, ये बीरबल का मकान। और बीरबल के महल पे से वो जो है ना हिरन मीनार चमक जाता हाँ, है। वो आप बीरबल का मकान अगर जो दवाई से देखोगे तो वहाँ से खड़े होकर देखो, हिरन मीनार आपको दिख जाएगा। जी भैया, ये जो गेट है वो सामने जो देखने वाले हो जो आएगा, जी वो भैया। हथिया पोल है। कुछ हथिया पोल के नाम से जाना जाता है, हाथी का गेट के नाम से भी जाना जाता है। हाथी वगैरह खड़े रहते थे? हाँ जी, हाथी का गेट है, तो उस पर हाथी का शेप जैसे मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जी तो जी। इस वजह से उसका नाम हथिया पोल है। तो ये देखते हैं, तो आप तो भैया घूमते रहते होंगे यहाँ पे, हाँ जी, मेरा और ड्यूटी आपकी यहाँ चलती? ये मेरा नेटिव टाउन है जी ये पैदा ही नहीं हुआ था, तो बचपन से लेकर आज तक हमारे यही है। जी हमने जी। कोना कोना देखा हुआ है कौन सी। आपके डैडी क्या करते थे भैया? हमारे डीडी का कारखाना है जी। या कारपेट वगैरह होती है उनका बनाते जाते हैं। हमारे पास गोदाम भी है, कारखाना है। एक रास्ता यहाँ से भी है यार इसका जाने का, है ना? नगीना मस्जिद के लिए। ये देखो भाई कितना शानदार गेट है जी, ठीक है। ये देख लो जी, हाथी खड़ा होता था उसमें, उस टाइम पे हाथियों की भी काफ़ी हाइट हुआ करती थी, बड़े बड़े हाथी होते थे, ठीक है। ये देख लो जी, ये है जी मुगल पीरियड टाइम के हैं ये दरवाजे। ये स्ट्रीट महल है पूरा। समोसा महल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? समोसा महल के नाम से जाना जाता है। समोसा महल? समोसा महल के नाम से। समोसा का? इस तरीके से नाम से भी जाना जाता है। जी जी पूरा स्टेट है, यहाँ सेनापति आराम वगैरह करते थे उनके। करते हाथी की वो जो शेप कहाँ पे बनी हुई है? तो दोस्तों यहाँ पे भैया टूरिस्ट वगैरह कम जाते हैं यहाँ, है ना? आप बता रहे कि इस रास्ते पे कम ही जाते हैं टूरिस्ट। ये देखिए हाथी का शेप है, पूरा खत्म हो गया है ये। हाँ यार, ये तो यार हाथी है, हाथी बना हुआ है। ये अकबर नहीं बनवाए थे? तो के फूल खिले जी जी तो गुलशन भी खिलेंगे, जी 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 फूल खिले जी। तो गुलशन भी खिलेंगे, और रही जिंदगी फिर मिलेंगे। वाह वाह जी, बहुत बढ़िया जी। ये हमारे अब्बा जान है जी। अब्बा जान आप उधर मिलते हो वहाँ पे? वहीं बैठे हैं, जो बैरिया पुलिस वैली है ना, अच्छा अच्छा, वहीं बैठे रहते हैं। वहीं बैठे रहते हैं हमारे अब्बा जान, ठीक है। मेरी ड्यूटी वहाँ से है सुबह सुबह आप किस टाइम आते हो? बस 6:30 बजे के बाद में, और 1 बजे तक वहाँ रहता हूँ। 1 बजे तक वहाँ रहते तो उसके बाद नमाज के लिए चले जाता हूँ। वो टाइम हो जाता है ना जोहर की 1:30 बजे। जी जी। फिर उसके बाद मैं 4 बजे आता हूँ। 4 बजे वहीं गर्मियों मिलते में, हो? वहीं जाड़ों में तो वहीं रहता हूँ। वहीं रहते हो? क्योंकि गर्मी में तो ऐसा ना, थोड़ा 2 घंटे आराम भी करना चाहिए सर, जी जी। हो ना।
तो दोस्तों मेरे जितने भाई वीडियो देख रहे हैं, अगर आप कभी फतेहपुर सीकरी आना चाहते हैं तो हमारे अब्बा जान आपको यहीं मिलेंगे बैठे हुए, ये यहाँ पे बैठे मिलेंगे। ठीक है, वैसे आप इनका नाम भी पूछ सकते हैं, नाम इनका है अब्दुल फरीद। ठीक है, सभी जानते हैं ज़्यादातर फरीद, यहाँ फतेहपुर सीकरी में ज़्यादातर सभी जानते हैं। किसी से कह देना कि भाई उनसे मिलना है, वो आपको मिला ही देंगे। ठीक है, ज़्यादातर अंदर भी मिल सकते हैं, या मेन तो यहीं मिलते हैं ज़्यादातर।